तो गाइस मैं पुष्पेंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एजुकेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास बहुत है ख़ास, क्योंकि हम लोग अपने सेंटेंसेज में आर्टिकल्स का सही तरीके से यूज करना सीखेंगे। और इसके लिए टाइम न खराब करते हुए चलते हैं। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। आर्टिकल मीन्स क्या होता है? सामग्री। तो इसकी परिभाषा पहले जानते हैं कि होता क्या है आर्टिकल। ओके, तो इसके लिए क्या है, इसमें परिभाषित किया गया है, दोज वर्ड्स विच शो द इम्पोर्टेंस ऑफ द नाउन इन ए सेंटेंस बाई अपियरिंग इन फ्रंट ऑफ नाउन एंड आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इसको हिंदी में समझते हैं। इसमें हिंदी में भी परिभाषा इसकी दे रखी है। इनकेस अगर अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, वे शब्द जो किसी संज्ञा में उनके आगे लगकर वाक्यों में उस संज्ञा का महत्व को दर्शाते हैं, उन्हें आर्टिकल कहते हैं। यानी किसी भी नाउन के महत्व को दर्शाते हैं। अच्छा, नाउन में पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार नाउन को एक्सप्लेन करूंगा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में होती है और इसको हिंदी में अगर शुद्ध भाषा में कहें तो इस दुनिया में अपनी इस नग्न आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो क्या होता है? वो नाउन होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि हम इनका यूज क्यों करते हैं वाक्यों में। वाई टू यूज ऑफ आर्टिकल इन ए सेंटेंस। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल आर यूज इन सेंटेंस टू मेक द लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव। यानी वाक्यों में आर्टिकल का प्रयोग भाषा को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों यहाँ हम लोग पढ़ पा रहे हैं कि आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल होता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित आर्टिकल, और डेफिनिट का मीन्स होता है निश्चित आर्टिकल। ओके, तो इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं? ए और एन। और डेफिनिट आर्टिकल में आपके आते हैं द। तो बच्चों आगे चलते हैं। वेयर डज यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है? देखते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल यूज विद सच ए पर्सन, प्लेस एंड फैक्ट अबाउट विच इन्फॉर्म इज नॉट नोन बिफोर। यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग ऐसे व्यक्ति, स्थान एवं तथ्य के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं होती है। तो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ होता है? इसके लिए देखते हैं, डेफिनेट आर्टिकल इज यूज विद ए पर्सन, थिंग्स और प्लेस अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी नोन। यानी निश्चित आर्टिकल का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ किया जाता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है। तो बच्चों मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस क्लास को लास्ट तक देखें, तभी पूरी तरह समझ में आएगी। क्योंकि पूरी तरह अगर समझना है तो लास्ट तक हमें क्लास को देखना होगा। तो बच्चों देखने के बाद में यदि क्लास समझ में आए, कुछ अच्छा लगे तो इसको लाइक पक्का करें। और जिन बच्चों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पक्का दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपके पास में नोटिफिकेशन आने वाली हर क्लास की पहुंचती रहेगी। और आप अपने उन दोस्तों के पास इसको शेयर भी करें जिन्हें आप ये सिखाना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं बच्चों, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ होता है? तो इसमें दो हैं, एक वर्ड है आपका ए, दूसरा है एन। तो ए वर्ड का यूज कब और कहाँ कैसे करते हैं? तो पढ़ते हैं, द इंडेफिनिट आर्टिकल ए यूज विद ऑल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एस्पेक्ट ए ई आई ओ यू। यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज ए का प्रयोग ए ई आई यू को छोड़कर के सभी वर्णमाला के अल्फ़ाबेटों के साथ होता है। अब ए का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? एक के लिए करते हैं। यानी एक शब्द, एक वर्ड लगाता है तो एक के लिए गिनती है, एक के लिए ए का यूज करेंगे। और आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ही इज ईटिंग ए गुआवा। यहाँ एक अमरूद की गिनती है और इसमें न तो ए है, न आई है, न ओ है, न यू है। यानी शुरुआत के गुआवा मीनिंग में कोई भी ए ई आई ओ यू नहीं है। तो यहाँ एक शब्द के लिए हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे और सेंटेंस बना हुआ है, ही इज ईटिंग ए
गुआवा, वह एक अमरूद खा रहा है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। शी वाज लर्निंग ए लेसन। ये शी हमारा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग के यूज होता है और इसमें एक पाठ के लिए ए आर्टिकल का यूज किया है। शी वाज लर्निंग ए लेसन, वह एक पाठ पढ़ रही है। तो ए आर्टिकल को आप अच्छी भली बात तरीके से सीख गए होंगे, यानी एक शब्द के लिए, यानी एक गिनती के लिए, कहीं भी एक गिनती का नंबर आता है, गिनती का जब आता है, एक हो, दो हो, चार हो, जो भी हो, और वहाँ ए ई आई ओ यू नहीं होता है, तो उस जगह पे हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, एन आर्टिकल। द डेफिनेट आर्टिकल एन इज यूज ओनली विद द लेटर ए ई आई ओ यू ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंडेफिनेट आर्टिकल एन का प्रयोग केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट ए ई आई ओ यू के ही साथ करते हैं। किसके लिए? एक के लिए, यानी गिनती के लिए। जहाँ गिनती आती है उस जगह पे ए ई आई ओ यू का यूज करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं, राम हैज एन एप्पल, राम के पास एक सेब है, यानी राम एक सेब रखता है। यहाँ अगर दो या चार आता तो दो या दो में तो टू आता, उसमें फोर आता, वहां हम लोग जो है एन का प्रयोग अगर एप्पल के साथ में आता तो हम पक्का करते, क्योंकि दो आता तब भी यहाँ, क्योंकि हमारा जो आगे का वर्ड है वो एप्पल है, उसमें ए ई आई यू आ रहा है। तो इसके आगे है, एन एलिफेंट बाज ईटिंग मच फूड, एक हाथी अधिक खाना खा रहा था। तो यहाँ ई एलिफेंट की स्पेलिंग ई से स्टार्ट है और यहाँ एक की गिनती के लिए है, एक शब्द के लिए हमने क्या लगाया? एन लगाया है बच्चों। आगे है नेक्स्ट समझते हैं, एक और एग्जांपल है, ए वोमैन इज परचेजिंग एन अम्ब्रेला। इसमें दो बार इसमें ए भी आया है और एन भी आया है, इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ एक की गिनती है तो यहाँ डब्ल्यू से स्टार्ट है, ए ई आई यू से अलग है, तो यहाँ ए लगा दिया एक के लिए। और आगे बच्चों यहाँ अम्ब्रेला है तो यू से स्टार्ट है, यहाँ एक के लिए हमने क्या लगाया? एन लगा दिया है। ओके, तो यहाँ तक हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। यानी शुद्ध शुद्ध भाषा में अगर हम समझें, एक बार मैं फिर बोलता हूँ कि जहाँ एक शब्द के लिए ए ई आई ओ यू से हट के मीनिंग स्टार्ट होता है तो वहाँ हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। और अगर एक शब्द के लिए ए ई आई ओ यू वर्ड से का मीनिंग स्टार्ट होता है तो वहाँ एन लगाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इसके लिए मैंने लिखा हुआ है इसमें, द आर्टिकल यूज विद द फॉलोइंग नाउन्स, नीचे दी हुई संज्ञाओं के साथ करते हैं। तो कौन कौन सी है? हिंदी में भी लिखा हुआ है, निम्नलिखित संज्ञाओं के साथ द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर फर्स्ट देखते हैं, बिफोर द नेम ऑफ द कंट्री एंड कंटिनेंट्स, देश और महाद्वीप के नाम से पहले हम लोग जो है द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ है, द इंडिया इज ग्रेट कंट्री, यानी देश का नाम आ गया इंडिया, इंडिया से पहले हम लोग जो है द का प्रयोग कर रहे हैं। आगे बच्चों सेकंड पॉइंट देखते हैं, बिफोर द वर्ड्स ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर शब्द जब आते हैं तो उस जगह पर हम द का प्रयोग करते हैं। तो हम ही लोग अभी यहाँ क्या है एग्जाम्पल से समझते हैं, राम इज टेकिंग द डिनर विद हिज फ्रेंड्स, देखिए यहाँ हाईलाइट भी हो रहा है ये द जो है, राम इज टेकिंग द डिनर विद हिज फ्रेंड्स, राम अपने मित्रों के साथ रात का भोजन खा रहा है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिफोर द नेम ऑफ द फोर डायरेक्शन, यानी चारों दिशाओं के नाम से पहले। दिशाएं कौन 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 सी होती हैं आपको पता है? एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये चार दिशाएं हमारी होती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए आगे चलते हैं, द सनसेट इन द वेस्ट, इसमें देखो दो जगह द का प्रयोग हुआ है, सूर्य के नाम से पहले भी और दिशा के नाम से पहले भी। तो यहाँ दोनों जगह हमने जो है डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों,
बिफोर द नेम ऑफ ओकेन्स सी रिवर्स एंड कैनल्स, यानी महासागरों, समुद्रों, नदियों और नहरों के नाम से पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू आर टेकिंग बाथ इन द गंगा जी, आप गंगा जी में नहा रहे हैं। गंगा जो है एक रिवर का नाम है और यहाँ द आर्टिकल का यूज हुआ है। आगे बच्चों, बिफोर द नेम ऑफ सन, मून, इंटरनेट, स्काई, अर्थ, हमने वहाँ सन से पहले द लगाया था, तो ये सूर्य, चंद्रमा, इंटरनेट, आकाश, पृथ्वी के नाम से पहले भी हम लोग क्या करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं। और आइए एग्जांपल देखते हैं। राज इज फॉन्ड ऑफ सफरिंग द इंटरनेट, राज इंटरनेट चलाने का शौकीन है। तो इंटरनेट से पहले हमने द का यूज किया है। चंद्रमा के नाम से पहले भी हमने वहाँ यूज किया था। और आगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिफोर द नेम ऑफ ब्रेड, मिल्क और ब्रेड, हनी, यानी ब्रेड, दूध, रोटी, शहद के नाम से पहले भी हम लोग जो है द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल पर चलते हैं और समझते हैं। गोपाल इज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग द मिल्क, गोपाल दूध पीने का शौकीन है। तो यहाँ मिल्क से पहले हमने द का यूज किया है, क्योंकि इसमें दे रखा था ब्रेड, दूध, रोटी, शहद के नाम से पहले इसका यूज करते हैं, तो इसमें मिल्क के लिए हमने द लगाया है। तो बच्चों यहाँ तक जो है आर्टिकल को आपने समझा, और अगर समझ में एक बार में नहीं आया तो 2 बार देखें, 4 बार देखें। इनकेस फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको हेल्प करूँगा। लेकिन पढ़ने के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा, एकांत में ही आपको पढ़ना पड़ेगा, जहाँ आपका पढ़ने का स्थान है, पब्लिक प्लेस पर ना पढ़ें। और साथ में कॉपी, पेंसिल, नोट्स के लिए भी रखें। नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, उससे और अच्छा समझ में आएगा। तो इसके लिए मैंने एक एक्सरसाइज भी रखी हुई है प्रैक्टिस के लिए, जो हमने यहाँ पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो एक्सरसाइज में पहला है, अभी पहला देखिए, सेंटेंस देखिए, यू आर टेकिंग हनी। ओके, इसमें शहद का नाम आया है, आप शहद ले रहे हैं। मून इज शाइनिंग एट नाइट, चंद्रमा रात को चमक रहा है। ओके, तो यहाँ भी हमें कौन सा आर्टिकल यूज करना है, यमुना रिवर फ्लोज इन मथुरा, यहाँ भी आपको देखना है कि आपने कौन सा यूज करना है आर्टिकल। आगे है सनराइज इन ईस्ट, यहाँ दिशा का नाम आया है, यहाँ आपने देखना है। ऊपर सूरज का भी नाम है, कौन कौन से आर्टिकल यूज करने हैं। आगे है बच्चों, यू आर परचेजिंग इंक पॉट फ्रॉम मार्केट, यहाँ भी आपने कौन सा आर्टिकल यूज करना है। तो बच्चों यहाँ तक जो है ये क्लास आर्टिकल की कंप्लीट हो चुकी है, और आशा है कि आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखे होंगे और अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ये रोजाना, ये हमेशा की जो टेंशन रहती है कि हम लोग आर्टिकल्स कैसे यूज़ करें, क्या यूज़ करें, तो ये सारी चीज़ आपने इस क्लास में सीखी। और फिर से कहूँगा, अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करें, शेयर करें, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, और जिन लोगों ने नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच वॉच टू दिस वीडियो एंड टेक केयर, go success in your examination।